सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से। दूसरा अशा जो है वो स्टार्ट हो गया है और ख़रीदारी कैसी है, महंगाई है, कुछ कम है, आवाम का क्या कहना है, आवाम से ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे दुकानदारों से, जो ताजिर हजरात हैं उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं ईद शॉपिंग के हवाले से। मौजूद हैं हैदरी मार्केट में और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ईद शॉपिंग के हवाले से। भरपूर तादाद में जो है वो लोग यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन की मेरे अक़ब में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। इशूज़ क्या है इस वक्त, क्या मार्केट कैसे चल रही है, कारोबार कैसे चल रहा है। हसनैन जाफरी साहब मेरे साथ हैं। जाफरी साहब, पहले तो ये बताएं कि मार्केट के क्या हालात हैं। रमज़ान का दूसरा अशा जो है वो शुरू हो चुका है, शॉपिंग कैसी जा रही है? सर, इस वक्त हैदरी कराची की सबसे बड़ी मार्केट, बल्कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ 3000 ताजिर तिजारत करते हैं, टैक्स देते हैं, सुबह चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं। उसके बाद आज आप ये देखिए कि ये जो तरक्याती काम हमारी हैदरी मार्केट में शुरू हुए, ये गुज़िश्ता 5 महीने पहले शुरू हुए थे और हमने यही गुजारिश करी थी कि हर सूरत से इसको रजब से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। आज रजब गुजर गया, शाबान गुजर गया और रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया और ये आपके सामने आप चारों तरफ हैदरी के जाके देखेंगे तो जो तरक्याती अमल है वो आपको इतना नीचे नज़र आएगा कि मेरी माँ बहनें गिर रही हैं, धूल मट्टी के अंबार हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी बरसाती नाले और जो भी हमारी सीवरेज के इशूज़ हैं सारे बैठे हुए हैं। कारोबार की सिचुएशन क्या है इस मरतबा, इस साल जो गुज़िश्ता चंद सालों के मुकाबले में ज़्यादा देख रहे हैं आप, कितना टर्नआउट देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, टर्नआउट के हवाले से तो रमज़ान एक ऐसा महीना होता है, बल्कि मैं 3 महीने पहले जाता हूँ ना, रजब शाबान रमज़ान, यकीनन हर आदमी उरूज पर काम करता है और पूरे साल की कवरिंग करता है। यकीनन हमारा जो ग्राफ है हमारा तिजारत का वो बहुत ऊपर जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अब इस दफ़ा जो मुझे रमज़ान में नज़र आ रहा है, यकीन जानिए मैं ताजिरों से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन में होता हूँ और मैं आपको उन्हीं की राय दे रहा हूँ कि इस वक्त हमारा ग्राफ बिल्कुल नेगेटिव पर है। जितनी ख़रीदारी लोगों ने करी थी अभी तक लोगों के पास वो ख़रीदारी ऐसे ही डम है और ना कपड़ों का काम हुआ है, ना जूतों का काम हुआ है और अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए। लेकिन बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। आप कोई भी मार्केट चले आओ, सारी मार्केट को धेड़ के रख दी है, सारी मार्केट को रोड तोड़ के रख दी है, सारी गलियां तोड़ दी हैं। कराची लवारिस है और ये बात हकीकत है। जितने भी देख रहे हैं सबके सब अभी यहाँ पे आवाम आ रही है, आवाम गटर की लाइनों पर चलती भी आ रही है, गटरों में पार्किंग कर रही है, ना पार्किंग की सहूलत, ना कि बिजनेस को तबाह करना है। कौन जिम्मेदार है? हुक्मरान जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? कौन इस चीज़ का? आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपनी जॉब के जिम्मेदार होगे। जो भी इस चीज़ को देखता है वो जिम्मेदार, बल्दिया जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है। पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे कोई सेंस होता है? जाहिल इंजीनियर आप लोगों ने रखे हुए हैं, कोई आपके पास तरीक़ेकार नहीं है काम करने का। जुबान में ये तो हो गया फैक्टर। ये मुझे बताएं कि ओवरऑल इस मरतबा आपकी खरीदारी कर कर आएँ, लास्ट ईयर की निस्बत कितना कुछ महंगाई है, कितनी है महंगाई? देखिए, महंगाई तो उसूलन तौर पर हर जगह हो रही है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई हर जगह है। लेकिन बात ये, आवाम जहाँ 4 चीज़ें लेती थी वहाँ 2 चीज़ें ले रही है। वहाँ 2 चीज़ें ले रही है। हर बंदे ने ईद पे पहनना है, गरीब ने भी पहनना है, अमीर ने भी पहनना है। क्या शॉपिंग कर लिया आपने? 2 जोड़ी चप्पल ली है भाई, बस। कितने की मिली? 5000 रुपये की। 5000 की? हाँ, 2 मिल गई। हाँ, यानी कि 2.5 की एक। 2.5 की एक तो रीजनेबल है, सही है। मार्केट बढ़ रही है ना, आपको मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब आप पेट्रोल इतना रश है उस तरह तो मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है लोगों का। 750 की भी चप्पल मिल रही है यहाँ पे। अच्छा, 750 की भी अंदर जो रश लगा हुआ है, लोग आके अपनी हैसियत के हिसाब से पहन रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हुक्मरान का काम है कि अपने मुल्क को ऊपर ले आने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए रोड बने हुए हों, पार्किंगें बनी हुई हों और लोगों के आने के लिए पूरा माहौल अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, माहौल अच्छा होना चाहिए क्योंकि इनको बड़ी शिकायत हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, ख़वातीन से भी बात करेंगे भरपूर तादाद में कि शॉपिंग कैसी चल रही है। जी, हम ढूंढते हुए पहुंचे हैं, एक फैमिली हमें मिल गई है जो कि हम उनसे जानना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग जौहर से आए। जौहर से आए। कैसा चल रही है शॉपिंग ईद की? बहुत महंगाई है, हर चीज़ के रेट जो हैं वो दुगने और तिगने मांग रहे हैं लोग। इतना रश है उसके बावजूद तो ये लोग क्या कर रहे हैं इतने सारे? ये सिर्फ घूम रहे हैं, हाँ, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप पिछले साइड पे जाएं, दुकानें खुली हैं, बंदा कोई नहीं है अंदर। अच्छा, दुकानें खुली हैं, रश तो बहुत है लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे, ये इनका कहना है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे प्राइसेस है लास्ट ईयर की निस्बत, कैसे देख रही हैं? शूज़ हैं, बैग्स हैं, आप लोगों के आइटम्स हैं, क्या हाँ, नहीं क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं जी। कितना फ़र्क है?
काफ़ी फ़र्क है, बहुत दिल ही नहीं कर रहा लेने का मेरा तो। आपने कुछ लिया अब तक? हाँ, अभी तक सिर्फ चूड़ियाँ ही ली हैं बस। हाँ, अभी देख रहे हैं, देखें इरादा क्या है? देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि प्राइस ज़्यादा है इसमें? प्राइस बहुत ज़्यादा है और रश भी बहुत है। और बच्चों के आइटम्स में? बच्चों के आइटम्स अभी देखे नहीं है, अब देख रहे हैं बस, सब देख रहे हैं। हाँ। बेटी आपका नाम क्या है? माहिरा। माहिरा, क्या कहोगे बेटा? यहाँ पे अच्छी तो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बहुत रश है जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब है। तुमने क्या लेना है? मुझे सैंडल्स लेने, मुझे शूज़ चाहिए। जिस तरह आपने सुना कि कहा उन्होंने कि इनकी फैमिली ने कि जो है वो रश तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा। एक अहम फैक्टर है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसी तनासब से, लेकिन यहाँ मुझे देखने के बाद यहाँ जो बेपनाह रश है ख़वातीन का, भरपूर तादाद में जो है फैमिलीज़ यहाँ मौजूद है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। अभी हम लोग आए हैं अब शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, अभी खरीदेंगे। अभी खरीदा नहीं है आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं खरीदा। सिर्फ ये 4000 की चप्पल, इतनी महंगी, इतनी महंगाई हैदरी में, तो मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि रश तो बहुत है ख़वातीन का। रश तो नज़र नहीं आ रहा अब के साल, अब के तो बहुत रश कम है महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई बहुत है भाई। बस स्लीपर ही लिया हमने। कैसा लग रहा है मार्केट? थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रही है? ये प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या क्या आपका मूड है लेने का? मेरी तो शॉपिंग हो गई, इन लोगों को करनी है, मेरी शॉपिंग हो गई, आपकी हो गई? पूरी हो गई। अच्छा, इनकी शॉपिंग हो गई है, बाकी अपनी तैयारी कर रही है। इसी तरह और भी जो दीगर लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक और फैमिली है, कोशिश करेंगे हमसे कि हम उनसे बात करें और ये इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग महंगाई का जो इस वक्त है उनको बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है और लोगों का यही कहना है कि जो प्राइसेस हैं लास्ट ईयर की निस्बत वो इस वक्त डबल हैं और इसीलिए लोग जहाँ पर 3 लिया करते सूट्स वगैरह या बैग्स हो गई या ज्वेलरी हो गई, उसमें उन्होंने कमी कर दी और वो एक सूट लेने पर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रश बेपना है। कैमरामैन दानिश जो है वो इस वक्त दिखा रहे हैं, मेरे राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी बड़ी तादाद में जो है वो फैमिलीज़ मौजूद भी हैं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, आइए। मैंने यहाँ से जूते लिए हैं और मैं अपने मामा बाबा के साथ आई हूँ। मैंने आपसे कपड़े भी लिए हैं और अभी सोचूंगी, देखूंगी और भी चीज़ें लेनी है। और भी चीज़ें तो कितने सूट्स कितने बनाने हैं इस मरतबा ईद पे? सूट 3 से 4 तो बनाने हैं मेरे बहुत सारे, मगर अगर लोकल मार्केट में अगर इतनी महंगा है तो ब्रांड्स में क्या होगा हमारा फिर? कितना है ये? जैसे एक अगर 3500 का है, नहीं है? देखो जैसे ये बहुत महंगा है, महंगाई बहुत सारे महंगे, बहुत महंगाई है। कुछ कम ले लो ना। नहीं करते लोग। अच्छा, इसके हमने बहुत सारे वो लिए, टॉयस वगैरह ही लिए, मेरे लिए सामान लिया, मम्मा के लिए सब लिया। अच्छा, और क्या लिया? बस और अभी लेंगे। शॉपिंग चल रही है हैदरी मार्केट के अंदर। बड़ी तादाद में जो है इस वक्त ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और भरपूर तादाद में बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ, सबके साथ। एक फैमिली मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी कैसी शॉपिंग चल रही है? थोड़ा मुझे प्राइस का बताइएगा और लास्ट ईयर की निस्बत कैसा है, क्योंकि यहाँ आइटम्स तो बहुत सारे हैं जिसमें शूज़ हैं, मैचिंग के कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, तो क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे जो है पहले से जो है थोड़े प्राइस ज़्यादा हैं, मगर वैराइटीज़ ये है कि यहाँ पे अच्छी मिल जाती है हम लोगों को और हम शुरू से यहीं से शॉपिंग करते हुए आ रहे हैं, तो इसी तरह रश होता है, बस इसी में से लेना पड़ता है ढूंढते ढूंढते। पिछले साल महंगाई थी? पिछले साल इससे ज़्यादा थी। ज़्यादा थी जी, और इस मरतबा उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा। आपने क्या क्या बाय किया? जी, मैंने ये अपने लिए 2 सूट्स लिए हैं बस अभी। तो आप एक ले ली थी भाई, महंगाई थी तो? नहीं तो 2 तो लेने थे, ईद आ रही है। अच्छा, ईद आ रही है जी, ईद की तो शॉपिंग होगी। क्या कहेंगी? ओवरऑल बस यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, ऊपर से ये जो रोड की वजह से यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो रही है चलने में भी, क्योंकि पहले ये रोड सही था, अब ये और टूट गया है। मैंने कुछ खास नहीं, जो लेना था वही लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बस 2 सूट लिए हैं फ़िलहाल, वो भी बहुत महंगे, और एक 4,500-5 हज़ार से कम में कोई सूट है नहीं यहाँ। जो बेचारे गरीब हैं वो तो गरीब ही हैं, वो नहीं ले सकते। जो ले रहे हैं तो अमीर है ना? नहीं, इतने भी नहीं है। अच्छा, फिर भी जितना ले सके हम लिए। जी, 2 सूट लिए तुमने भी? जी। अच्छा, बाकी क्या रह गया ईद के लिए? बस अभी चप्पल, 1 सूट और रहता है, ज्वेलरी रह गई, बैग रह गया। ईद की शॉपिंग करना स्टार्ट करी है और अभी जूते लूँगा, घड़ी, और शॉपिंग पूरी जब हो जाएगी तब ईद मनाऊँगा। मेरी रोज़ा खुशाई भी हो रही है, अगले साल कर रहे हैं लेकिन इस बार ऐसे ही कर रहे हैं। जी, इस बार जो है कुछ ज़्यादा महंगाई है और बाकी जो है लेने में काफ़ी मसला हो रहा है, हम लोग शॉपिंग करने में काफ़ी, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी महंगी चल रही है माशाल्लाह। और बाकी जो है चूज़ करना भी और भी देख रहे हैं इंशाल्लाह
हैदरी भी जा चुके हैं, बाकी अदरवाइज़ यहाँ भी आए हैं, लालू खेत वगैरह भी हो चुके हैं। तो इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही है माशाल्लाह महंगाई। कितने प्राइस का फ़र्क है? मेरे ख्याल से आधा का फ़र्क है तकरीबन। हाँ, लेस देन। कोई चीज़ 1000 की थी तो आप जो 1000 की थी वो भी तक उन्होंने 1500 कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं, 18 कह रहे हैं। तकरीबन जो है काफ़ी फ़र्क ज़्यादा है। आप बताइएगा कितना आपको फ़र्क लगा सूट्स में, आपने क्या क्या ले लिया, खरीद लिया? जी, बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं अभी फ्रॉक्स वगैरह लिए हैं बच्चों की, अभी और टॉप वगैरह लेना बाकी है। तो लेकिन ये कि प्राइस बहुत ज़्यादा हेवी है इस मरतबा। हाँ, इस बार ऐसा लग रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या इरादा है फिर ईद पर, मतलब कुछ कम करेंगे शॉपिंग या किस तरह? हाँ, नहीं करना तो है, बच्चों की शॉपिंग तो करनी है लाजमी, वो तो है, कंपलसरी है, करना ही है बस। लोग तो हैदरी आते हैं शॉपिंग करने, शादी की शॉपिंग के लिए हो या ईद की शॉपिंग के लिए हो, बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो रेट ज़्यादा बता रहे होते हैं। अगर उन्होंने 1000 रुपये का लिया तो हमें 1500 रुपये का देंगे, 500 रुपये का वो बजट रखते हैं। तो ये गलत बात है ना। हम आवाम है, कराची आवाम है, दिसंबर में जाए अपने तो वो भी ऐसे करते हैं। इसलिए हम हैदरी आते हैं क्योंकि हैदरी अच्छा बता रहे। तो आपने क्या क्या बाय किया? मैंने अपनी कज़न के लिए, मम्मा के लिए बैग वगैरह लिए, सूट लिए, जुड़ली अभी रहती है, चप्पलें वगैरह लेंगे। अच्छा ये बताएं कुछ कीमतें सही हैं या महंगाई है, कितनी है? महंगाई तो हर जगह ही है, खाने को देख लें, आप चप्पलों को देख लें, सब एक जगह है, कोई चीज़ बराबर नहीं है। शॉपिंग तो जारी है ईद की, लेकिन हम बात करेंगे कुछ ताजिर रहनुमा से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मरतबा। ईद की ख़रीदारी जारी है, दूसरा अशरा भी चल रहा है, महंगाई का तनासुब क्या है, ओवरऑल क्या सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर, इसलिए कि हर जगह ये कहा जा रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। सैयद मोहम्मद सईद साहब मेरे साथ है। सईद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या मार्केट की, कारोबारी जो सिचुएशन है ओवरऑल कैसी देख रहे हैं, और महंगाई का जो एक आंसर है इस वक्त जो आवाम को खासा हिट कर रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पर आके हमारी मार्केट को इस नज़र से देखा। और हकीकत ये है कि इस वक्त महंगाई के हवाले से जो है कीमतें जो है बढ़ी हुई भी हैं, सब जगह चीज़ें बढ़ी हुई हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं। अच्छा, मसाइल जो है लोगों के पास जो है कम है, इस वक्त जो उनके पास आमदनी के ज़राए कम है और कीमतें बहुत बढ़ी हैं, तो इसलिए मसले पैदा हो रहे हैं। हमारे दुकानदारों के व्यूज़ ये हैं कि जो हमारे पास कस्टमर पहले 2 सूट या 3 सूट या 2 चीज़ें लेने आते थे, अब एक चीज़ पे मतलब गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि चीज़ें महंगी भी हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अच्छा, महंगाई का रेशो तो शुरू से ही चल रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, चाहे सब्ज़ी देख लें, चाहे दालें देख लें, चाहे ग्रॉसरी कोई भी चीज़ देख लें, चाहे गोश्त देख लें, तो सारे असरात जो है ना महंगाई के जो है ज़ाहिर किचन के बाद जो है इस पर फ़र्क आ गया। सही साहब, अगर हम सिर्फ कपड़ों की बात कर लें, कोई एक सूट की बात कर लें फॉर एग्जांपल, अगर वो 1500 रुपये का, तो आज उसकी प्राइसेस क्या हैं? और अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं जिसमें जूते हैं, मैचिंग की ख़वातीन के आइटम्स हैं, तो क्या कहेंगे? सर, पिछले साल की बनीज़ में जो है इस वक्त 40% रेट बढ़ के आए हैं होलसेल में। जो लोग कहते थे कि हमने पहले 1000 रुपये की चीज़ होलसेल खरीदी, अब यहाँ पर हम 1400 रुपये 1300 रुपये की होलसेल खरीद रहे हैं। कहने कि कीमतों में 40% का इजाफा हो गया। जी बिल्कुल, ऐसे ही 40% का इजाफा ये बता रहे हैं कि कीमतों में हो चुका है। इसके अलावा ज़ाहिर है जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो जो कीमत ख़रीद जो होती है आवाम की वो रह जाती है, कम हो जाती है, आमदनी होती नहीं, तो वो चीज़ें सेल जो है ना वो कम हो जाती है। तो दुकान रश तो बेपना है, ख़वातीन और फैमिलीज़ तो मतलब कोई दुकान मैंने खाली देखी नहीं है यहाँ। देखिए जनाब, ये रश तो इसलिए भी होता है कि रोज़े के बाद लोग निकलते हैं, विंडो शॉपिंग में निकलते हैं, तफरी निकलते हैं, क्योंकि ये इलाकाई मार्केट है। यहाँ पर देखें आबादी करीब है, लोग आते हैं, थोड़ा चहलकदमी करते हैं और कुछ ख़रीद भी लेते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ख़रीदारी इस मरतबा की किस हद तक आप समझते कम रहेगी या कैसा रहेगा सेंटिमेंट? देखिए, जो महंगाई का जो रेशो इस वक्त बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ख़रीदारी कम होगी इस वक्त। तकरीबन जो है 70% ख़रीदारी हो जाएगी बस, और 30% कम हो जाएगी मेरे ख्याल में। 30% कम होगी, ये है सईद अहमद साहब का कहना, और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो उसमें थोड़ा सा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, और हर आइटम के अंदर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ ख़वातीन से बात करेंगे, कुछ और दीगर ताजिरों से भी बात करेंगे, क्या मसाइल हैं और सेंटिमेंट कैसा चल रहा है मार्केट का। आइए चलते हैं, ये बात कर रहे हैं लोगों से, फैमिली से, ख़वातीन से। बड़ी तादाद में उनकी शिकायतें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने महंगाई का रोना ज़रूर रोया है। लेकिन सूट्स 2-3, कुछ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक सूट लिया है। अब हम चलते हैं तारिक रोड और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ ख़वातीन कितनी शॉपिंग कर रही हैं ईद के हवाले से। गो के महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदारी भी उसी तनासुब से कराची की मार्केटों में जारी है। आइए चलते हैं। हाथी मार्केट आपको दिखाई हमने, यहाँ भरपूर जो है वो ख़वातीन की तैयारी जो है वो जारी है ईद की शॉपिंग के हवाले से। अगर हम बात करते हैं तारिक रोड पर, और यहाँ भी अगर आप मेरे कैमरे में दिखाएंगे इस वक्त बड़ा ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है मुझे। तो
फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बड़ी तादाद में शॉपिंग चल रही है ईद की, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया शॉपिंग कितनी कर ली है और इस मरतबा कुछ महंगाई उनको जो है वो हिट कर रही है या नहीं। आइए चलते हैं और ख़वातीन से और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या ख़रीदा आप लोगों ने? कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ एक सूट खरीद पाए, वरना तो 8,000, 10,000, 15,000, इससे कम के कोई सूट ही नहीं है। प्लान तो बहुत कुछ कर आए लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे अब इतना, बस अब घर ही जा रहे हैं, अब बस यही कर सकते हैं भाई। रश तो बहुत ज़्यादा है, पूरे कराची ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या कर रही हैं? पता नहीं भाई, बस ऐसे ही इधर उधर देख रहे हैं, मिल जाएगा तो ले लेंगे, वरना फिर घर ही जाएंगे। बहुत महंगी है मार्केट। अच्छा, हाँ, और पिछले साल की निस्बत कितना प्राइस बढ़ गया है? कितनी कीमतें बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं, काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। तो अभी क्या इरादा है आप लोगों का? हमने तो ले लिए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा लग रहा है। हमने ब्राइड्स के लिए 2। अच्छा जी, अभी मजीद कुछ रह गया? जी ज्वेलरी लगाइए लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है तो हम नहीं ले रहे। जी, आप कुछ कहोगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा भाईजान, हमें लड़के ठीक है, हम लाते हैं पैसे, बाकी काम होता है लेडीज़ का लेना देना। अब इन लोगों ने जो माइंड बनाया था ना, जैसे 50 के अंदर अंदर सामान लेने का, 50,000 के अंदर अंदर इन्होंने बोला भाई ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अब जब हम यहाँ पर आएँ तो 80,000 रुपये चले गए। इसका मकसद ये है कि 50 और 30,000 रुपये ऊपर एक साल के अंदर ही मतलब महंगाई हो गई है। हाँ भाई, महंगाई हो गई है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब गवर्नमेंट से ये अपील है कि बराए मेहरबानी थोड़ा ख्याल रखें। हम तो चलो जब तक है कर रहे हैं, बाकी दूसरों का भी सोचें। गरीब लोग शादी कैसे करेंगे, बेटियों की शादी कैसे करेंगी? जिनकी इतनी आमदनी नहीं है वो कैसे करेंगे शादी? चलो जिनके पास है वो तो ख़रीद लेंगे, लेकिन गरीब लोग कैसे करेंगे? जी, हमने मुकम्मल तौर पे बात की ताजरों से, ख़वातीन से, फैमिली से, बच्चों से, सभी से बात की। था हम सबका यही कहना था कि जो इस वक्त हज़री मार्केट और तारिक रोड का एक रुझान जो इस वक्त है, महंगाई सबसे बड़ा जो इस वक्त फैक्टर है जो लोगों को हिट कर रहा है। और जहाँ लोग 3-3, 4-4 सूट लिया करते थे, वो इस ईद पर जो है वो सेकंड अशरे के अंदर जो है वो एक सूट पर इक्तफ़ा कर रहे हैं। ऐसी भी ख़वातीन मिली जिनका कहना है कि हमने सिर्फ चीज़ों के प्राइस मालूम किए और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। तो ये तमाम सूरत हाल है। लोगों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा और गवर्नमेंट इस चीज़ को फोकस करे कि किस तरह प्राइसेस जो हैं वो खा वो सूट्स के हों, बैग्स के हों, शूज़ के हों या दीगर आइटम्स जो ईद की ख़रीदारी में शामिल होते हैं, उनके प्राइसेस को किस तरह जो है वो नीचे लाना है। आइंदा प्रोग्राम के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं करीमाबाद पर। करीमाबाद जो कि मशहूर है कराची के मीना बाज़ार और बाज़ार फैसल की वजह से। ये बाज़ार जो है ख़वातीन का बाज़ार कहलाया जाता है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जिसमें सुनहार भी शामिल हैं। उसके साथ साथ कपड़ों की एक बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर पूरे कराची से जो है ख़वातीन और लोग आकर जो है ख़रीदारी करते हैं। एक मंसूबे का आगाज़ किया गया था अप्रैल 2023 में और करीमाबाद से, जिसको एक्सटेंड करके जो है अंडरपास को ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक, मूसा कॉलोनी से लेकर ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक जो है वो लेकर जाया जाएगा। लेकिन मार्च 2025 में हम खड़े हुए हैं। अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल तकमील नहीं हो सका है और तातुल का शिकार है मुसलसल। और ऐसा महसूस होने लगा है कि आइंदा 2 साल तक भी अगर इसी रफ्तार से चलेंगे तो ये मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता है। अगर हम बात करें इसकी लागत की, तो जब स्टार्ट किया गया था तो उस वक्त तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ के करीब जो है वो तखमीना लगाया गया था कि इस मंसूबे पर जो है वो लागत आएगी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद जो है अब इस मंसूबे की जो लागत है उसमें 300 गुना जो है वो इजाफा हो गया है और अब जो है 4 अरब तक जो है इस मंसूबे पर तखमीना लगाया जा रहा है कि इसको मुकम्मल करने में इतनी लागत जो है वो आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त जो है करीमाबाद के मीना बाज़ार के कुछ ताजिर मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, कितनी उनको तकलीफ़ का सामना
सामना है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया भी साथ ही है, उसके साथ साथ मार्केट भी है, कमर्शियल एरिया भी साथ ही है, जहाँ अहले इलाका और अहले इलाका को जो है तकलीफ़ का शिकार है। वहीं दूसरी जानिब जो यहाँ पे ताजिर बिरादरी है, जो कारोबार करते हैं, अपने घर चलाते हैं, वो भी 2 साल से सख्त अजियत और तकलीफ़ का शिकार है। करीमाबाद मार्केट के ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको इस मंसूबे की तवालत से, जो कि 2 साल से तवालत का शिकार है और अब तक जो है वो पाए तकमील जो है वो नहीं हो सका है, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, हुकाम बाला को क्या पैगाम जो है ये लोग पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, कराची जो कि मुआशी हब है, उसका एक मंसूबा जो है 2 साल से तातुल का शिकार है। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए ये कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मंसूबे जो हैं वो चंद दिनों में मुकम्मल कर लिए जाते हैं, यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं और अब तक जो है वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। क्या समझ रहे हैं, किसकी गफलत है और हुकाम बाला को आप लोग क्या पैगाम देंगे? सबसे बड़ी गफलत तो ये सिंध हुकूमत की है कि उन्होंने ये बेकार में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे पूरी ताजिम बरादरी जितनी मार्केटें ये तबाही का शिकार हो गई हैं। दुकानदार कब तक इस चीज़ को अफोर्ड करेगा कि जेब से ला के करे, कारोबार वैसे ही नहीं है। ऊपर से इन जगहों को कर दिया, रिहायशी फ्लैट्स यहाँ पे हैं, तकरीबन लाखों में तो हज़ारों में यहाँ फ्लैट्स हैं, इसका कोई नेमुल बदल नहीं दिया। आप यहाँ से अगर कैमरे में से देखें करें तो ना एम्बुलेंस आने की सहूलत है, खुदा ना खास्ता अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए भी कोई नेमुल बदल नहीं है। और यहाँ इंसानी जानों का ज़िया है, दुकानदारों का नुकसान है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये बेकार की चीज़ें हैं, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर इस काम को छेड़ा भी है उन्होंने तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। काम तातुल का शिकार है, आप सामने देखें कोई काम नहीं हो रहा है। महीनों ऐसी रहता है कि जिस दिन अफसरान बाला को आना होता है वो कोई भी आते हैं और उस दिन मजदूर लगते हैं, उसके बाद ये काम वैसे ही। यकीनन आप बताइएगा मुझे सर कि आप यहाँ पे ताजिर बरादरी की जो है वो नुमाइंदगी भी करते हैं, मुझे ये बताएं इस वक्त कि क्या समझ रहे हैं आप कि कितना नुकसान जो है आप लोगों को इन 2 सालों में हो चुका है और क्या लग रहा है जो करंट सीज़न है, ईद का सीज़न है, इसमें तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इस वक्त कितना मुतासिर हो रहा है आपका ये सीज़न? लेडीज़ की भी मार्केट वाहिद जो सबसे पहली थी वो करीमाबाद में है। अब उसके साथ ये तकरीबन निगरान हुकूमत के दौर में ये अंडरपास बनाने का आगाज़ किया गया और तकरीबन जो उसकी मियाद थी उससे भी 1 साल के करीब लगभग टाइम ऊपर हो चुका है और अभी कंडीशन आपने ये देखी है 5 महीने ये काम रुका रहा और हमने इस हवाले से बहुत जद्दोजहद भी करी, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे, मीडिया के फ़ोरम से लेकर मुख्तलिफ़ जगहों पे इस हवाले से बातचीत भी करी। अब दुकानदार इतना शदीद मुतासिर है यहाँ पे क्योंकि ख़ुसूसी तौर पे जो किराए पे बैठे हुए दुकानदार हैं उनका किराया निकालना मुश्किल हो गया। और अच्छा, कपड़े की मार्केट है ज़्यादातर, आपने देखा, और धूल मट्टी कपड़े को किस तरीके से खाती है आपको अंदाज़ा है। उसके अलावा फिर जाने आने के जो रास्ते हैं, कस्टमर के जाने आने का भी आप आए होंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कोशिश की थी, अपील की थी कि कम से कम रमज़ान से पहले, क्योंकि आपने देखा कि महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान में किस तरीके से मुतासिर है। और कंडीशन ये है कि करीमाबाद को जिस तरीके से लावारिस छोड़ा गया, 5 महीने काम रुकने के बाद भी हमारे जब काम का आगाज़ हुआ तो हमने कोशिश ये करी कि अतराफ़ की सड़कों को क्लियर कर दिया जाए ताकि जाने आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आसानी हो। लेकिन इस वक्त बड़ा अफसोस हुआ, मैं भी यहाँ जब आया देखा कि कंडीशन जूं की तू थी और समझ लें कि जूं दवा की मर्ज़ बढ़ता चला गया, वही सूरत हाल है। यकीनन जो ताजिर बिरादरी है उनकी जानिब से भी जो है शदीद दुख और गम गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है कि उनका कारोबार 2 साल से जो है वो शदीद मुतासिर है। खुसूसन वो अफराद जो कि किराए की दुकानों पर जो है बैठे हुए हैं, उनका कारोबार जो है तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है और लोगों का मुआशी कत्ल जो है वो इस मंसूबे की तवालत की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं जो रेजिडेंशल एरिया है, जो यहाँ के मकीन हैं, जो खातून खाना हैं, उनको और उनके बच्चों को किन मसाइल का सामना है। आइए ख़वातीन के पास चलते हैं। करीमाबाद मार्केट के ताजरों की कहानी जो है वो आपने उन्हीं की ज़बानी सुन ली है, लेकिन जो खातून खाना हैं, जो यहाँ पे मीना बाज़ार की रौनक ख़वातीन हैं, जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि रहती भी यहीं पर हैं, जिनके फ़्लैट्स यहाँ पर हैं, उनको किन मसाइल का सामना है, उनके बच्चे किन मसाइल का शिकार हो रहे हैं। आइए हम ख़वातीन के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। काइंडली बताइएगा कि किन मसाइल का आप लोगों को शिकार हैं आप लोग। 2 साल हो गए हैं
ये आप देख रही हैं, अभी आप लोग भी कितनी प्रॉब्लम से आए हैं यहाँ पर। यहाँ पे आना जाना सब मुश्किल हो चुका है। इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ से, इतनी मिट्टी उड़ती है, घरों में भी मिट्टी, बच्चे बीमार, एलर्जी बच्चों को हो रही है, कारोबार तबाह हो चुका है हमारा। कोई कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पे। इतनी गंदगी में कौन कस्टमर आएगा? ना गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, कोई बीमार पड़ गया एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती है। मतलब तंग करके रखा हुआ आवाम को। ये क्यों उन्होंने बनाया है? और बनवा रहे थे तो फटाफट काम करना चाहिए। अच्छा, आपका यहाँ पे क्या काम है, किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी अपना पार्लर है यहाँ पर और साथ ऊपर फ्लैट भी, घर भी है मेरा। दोनों चीज़ों के परेशान बैठे हुए हैं। कारोबार नहीं है कि कस्टमर कैसे आएंगे, गाड़ियाँ खड़ी करनी, पार्किंग नहीं है यहाँ पर। एक ये टेंशन हमें। दूसरे हमारे घर यहाँ पर है, दिन रात यहाँ से अगर मिट्टी उड़ रही होती घर में जा रही है। घर गंदे, बच्चे बीमार, नज़ला, खांसी, बुखार सब चल रहे हैं। क्या करेगी आवाम यहाँ? बताएं आप कि किस लिए इन्होंने बनाया? अगर बनवा रहे थे तो तरीके से काम करवाते जल्द से जल्द। अभी आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए, अब पता नहीं कितने साल और गुजारेंगे ये लोग। खुद तो नवाब साहब बैठे हुए अपने एसीओ के अंदर, ये आवाम को परेशान करके रखा हुआ यहाँ पर। हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज़ की। हमारी हुकूमत ही सही नहीं है। हम आवाम परेशान हो रहे। नॉर्मल तबके के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। बिजनेसमैन तो अपनी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, मॉलें चल रही, सब कुछ चल रहा है। मेन हम जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ ही कमाने, रोज़ ही खाने वाले, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ के लिए। अब किसको कहें? आवाम को हुकूमत सुनती ही नहीं है। खड्डे खोद देती है मगर भरती नहीं है। वो 2-2 साल हो जाते हैं, खड्डे नहीं भराते। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। रिक्शे का किराया लगा के हम आते हैं, जाते आते मैं कमाते कुछ भी नहीं है। सुबह से रात तक बैठते हैं अपनी रोज़ी के लिए, मैं रोज़ी नहीं कमा सकते। औरतों की परेशानी, मर्दों, किसी को पता, हुकूमत को ख्याल ही नहीं इस चीज़ का कि आवाम कितनी परेशान हो रही। फिर वोट देने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। किसको वोट दें? जब हम ये हालात देखेंगे तो किस तरह वोट देंगे? मैं तो हुकूमत के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो निगरान हुकूमत होती है ना, वो ये तरक्याती काम का ऑर्डर पास कर ही नहीं सकती। यहाँ कौन जज ऐसा इंसाफ वाला जो बता दे कि ये क्यों पास किया? अगर ये पास किया तो बनाया कैसे नहीं इसको? और बनाया 2 साल हो गए। 2 साल में हम बुढ़े इंसान उछलते कूदते आते, उछलते कूदते घर चले जाते हैं, क्योंकि ना कोई आने की सहूलत, ना कोई जाने की सहूलत। और हर जगह दूर दूर मुल्कों से पैसे लिए और TV पे खड़े होकर ऐलान कर रहे होते हैं कि हमने तरक्याती काम किए, पूरा कराची खोद के रख दिया, बनाना भूल गया, इसके बाद पैसे नहीं है। ये सारे पैसे चैरिटी के, कुछ भी हो, NIC वीडियो बना दिया, अबे बसें चला दी तो अपना कारोबार के लिए चलाया इसने, या आवाम के लिए कुछ चलाया? आवाम को कुछ दे के भूल गया कि ये कुछ करता कराता है नहीं, सिर्फ टीवियों पर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। और मुझे ये डर है कि मीडिया में आए भी ना आए, क्योंकि मीडिया वाले भी सारे बिके में, सब बिके में, कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता। कोई बोलेगा तो जाहिर है कत्ल करवा देंगे। ये कहना करवा दे कत्ल, 60 साल की तो वैसे ही हूँ, 2-3 साल और जीऊँगी, मर जाऊँगी पहले ही, तो कहना मार दे। मगर हो तुम लोग नाकारा, बिल्कुल नाकार हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ बाहर मुल्कों से पैसा है, IMF से पैसा है, यहाँ पैसा क्या हुआ? बच्चा कर्जदार है। अबे बच्चा कर्जदार है, खाली इनकम टैक्सों के पैसे, बिलों के पैसे, रोज का सब कुछ, ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? सब तुम्हारे पेटों में, सारे पेट बढ़ा लिए अपने अपने बच्चों को खिला लिया, सब महल बना लिए, अपने महलों में बैठे हुए हो, और आवाम को ऐसी छोड़ दिया और बातें बनाते रहे जो टीवी के ऊपर। जो एजेड लोग हैं उनको सांस का मसला है, आने जाने में मसला है, घुटनों में दर्द हो चुका है, कमर में दर्द हो चुका है, और ये पता नहीं क्यों नहीं बन के दे रहा है। इस्लामाबाद में भी तो पुल था, वो भी 70 दिन में बना था, ये क्यों नहीं बन रहा 2 साल में? इसको भी बनना चाहिए। अभी रमज़ान का टाइम है, हमारा सीज़न का टाइम है, और सीज़न के टाइम पर हम ऐसे खाली हाथ बैठे हैं। हम कब कमाएंगे, हम कब खाएंगे, हम कब ईद मनाएंगे? हम ईद ही नहीं मना सकते जब क्लाइंट ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे काम? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़वातीन का तिजारती मरकज़ जो है वो मीना बाज़ार है, और इस वक्त मीना बाज़ार तबाहाली पर है, ख़त्म हो गया। 2 साल में बिल्कुल ख़त्म हो गया। कितनी बेवाएँ बैठी हैं यहाँ, कितनी माएँ बैठी हैं जो अपने बच्चों को लेके चल रही हैं, कितने घराने यहाँ से चलते हैं। अब बताइए इन 2 सालों में क्या है? सुबह से ये टाइम आ गया, बिस्मिल्लाह तक के नहीं हुई, कैसे होगी? लोग कैसे आएंगे? कहाँ पार्किंग करेंगे? कहाँ अंदर आएंगे? कहाँ ख़रीदारी करेंगे? कहाँ पार्लर का काम करवाएंगे? कुछ भी नहीं, सब ठप हो गया है। फाकों तक नौबत आ गई है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? बनाएं। अगर ये शुरू किया, एक तो बेमकसद है, मैं इसको मानती ही नहीं हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत थी, इस अंडरपास की ज़रूरत थी ही नहीं। ये बेमकसद अंडरपास बना रहे हैं, और अगर अब बना ही दिया है, शुरू कर दिया है, तो इसको ख़त्म तो करें। कब करेंगे ख़त्म? जब ख़वातीन ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से कितने लोग मरेंगे तो फिर वो उनको ख्याल आएगा कि इसको उठाना है। यकीनन ख़वातीन की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज जो है वो किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है फ़ौरी तौर पर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाए, ताकि जो लोगों का मुआशी कत्ले आम जो यहाँ पर हो रहा है, जो मीना बाज़ार की ख़वातीन और उसके साथ साथ जो करीमाबाद और बाज़ार फैसल के जो ताजिर हैं, उनके घर जो है वो सुकून से चल सके, उनका डूबा हुआ कारोबार जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो सके, और ख़ुसूसन जो अहले इलाका यहाँ पर रह रहे हैं उनका जो है घरों के मामलात जो हैं, जो बच्चे उनके बीमार हो रहे हैं, वो लोग भी जो है
सुख का सांस ले सकें। जमात इस्लामी के ओहदेदारान जो कि इस पूरे टाउन के चेयरमैन हैं, हम अब उनके पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी जो कि करीमाबाद से जो है, जिनके यूसी चेयरमैन जो है वो जीते थे इंतखाब, उनके कुछ चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। करीमाबाद जो कि यूसी 7 में आता है और उसके सामने मूसा कॉलोनी वगैरह जो कि यूसी 8 में आता है। अच्छा जी, आप बताएं सर, सईद मूसा साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस मंसूबे की तवालत की वजह से जो शहरी हैं और जो कारोबारी हजरात हैं और जो खुसूसन यहाँ के अहले इलाका हैं किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और गवर्नमेंट को, हुकाम बाला को क्या मैसेज देंगे आप? यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना, ये बहुत ऐसे कोई नहीं है कि जिनके कई दुकानें कई इलाकों में कारोबार चला रहे हैं या इनकी कोई चेन बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी शॉप्स ले के बैठे हुए हैं। अब इनके पास सोचें कि कारोबार करने बैठे, और ज़रा आप खुद होकर आएँ कितनी मुश्किल से आप इस जगह पहुँची हैं। तो एक जो आम फ़र्द जो कि शॉपिंग करने आना चाहता है, ये ख़वातीन, ये तो मीना बाज़ार है ना पीछे, यहाँ तो अगर आप आम दिन में आए तो वैसे ही बहुत रश होता है। और आप देखें कि इस वक्त रमज़ान का महीना है, इस वक्त लोग अपने ईद की जो है वो सारी शॉपिंग जो है वो करने आ रही हैं। तो वो किस तरह से शॉपिंग करें, कैसे यहाँ तक पहुँचें। ये अंडरपास जो है मतलब 2 साल से ऊपर हो गया, वो अंडरपास बन के नहीं दे रहा। इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियाँ ख़त्म होने में नहीं आ रही। और हालत ये है कि हमने पता नहीं कितने प्रोग्राम यहाँ पर करवा दिए हैं। आपके अलावा भी कई मीडिया को हमने बुलवाया और दिखाया। दूसरे मुल्कों में चले जाएँ तो ईद वो अपने क्रिश्चियन वो अपने मनाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो क्रिसमस मनाते हैं, वहाँ पे बड़ी होती है। ये भी पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान के महीने के आएगा रमज़ान, उसमें हम अपनी जो है ज़्यादातर शॉपिंग जो लोग ख़रीदारी करेंगे उसमें हम पूरा जो है यहाँ पे उसको जो है यकीनन प्लानिंग जो है वो नहीं की गई है, लैक ऑफ प्लानिंग हमें नज़र आ रही है। यूसी 7 के चेयरमैन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें कि दुनिया का उसूल है, कहीं भाई अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है उसका नेमुल बदल दिया जाता है। अव्वल तो इस अंडरपास की ज़रूरत यहाँ पर थी नहीं। अब यहाँ किसी के भी ओपिनियन ले लें दुकानों के, शॉप से, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि यहाँ पे ज़रूरत थी। बिल्कुल सही ट्रैफिक चलता था, फ़्लो में कहीं ज़रूरत नहीं थी। चले आपने बना दिया तो भाई जब 70 दिनों में बन सकते हैं तो 2 साल तो इसको हो गए। आप देखें ना, हज़ारों यहाँ पर सैकड़ों जो है ना दुकानदार वो परेशान है। ये ख़वातीन मार्केट है, ख़वातीन जो यहाँ पे रिस्क कमाने अपना आ रही थी, उनका रिस्क जो है ना इन्होंने हराम करके रख दिया। अब ये देखें 2 साल हो चुके हैं। मज़ीद आप अगर अंदर देखेंगे ना, जो 2 मज़दूर जो अपने घर के लिए भी हम लगाते हैं ना, वो भी नहीं लगे हुए, नीचे काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। मेन काम तो इनका बाकी है, जो इसके पुल के नीचे से अंदर से जो गुजारना है वो काम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ साइडें खोदी हैं और खोद के रख दी, 2 साल हो गए। तो भाई खुदा का खौफ करें। और यही मुतासिर नहीं है, दुकानदार हैं, फिर इसके साथ जितनी फ्लैट सिस्टम चल रहा है हमारा, उनकी गटर लाइनें डैमेज हुई हैं, उनके गटर भरे जा रहे हैं, उनके आप देखें आए दिन कंप्लेनें आती हैं, पानी की लाइनें उनकी तोड़ दी हैं। तो भाई ये कहाँ जाएगी? कोई नेमुल बदल आपने नहीं दिया। अच्छा चलें ठीक है, आप ये बना रहे हैं नेमुल बदल, आप इसके साथ देखें ना कोई सर्विस रोड है नहीं है। आप इसमें बराबर में जो नेमुल बदल का जो रास्ता दिया, वो गली महल्ले जो हमारी यूसी के, उनके अंदर ट्रैफिक सारा जा रहा है। कम से कम हुकाम बाला देखें, फेडरल गवर्नमेंट देखे कि ये काम क्यों नहीं होके दे रहा। यकीनन शहरियों की बात सुनी आपने, ओहदेदारान की आपने बात सुनी, और उसके साथ साथ जो मीना बाज़ार जो कि कराची का वाहिद ख़वातीन का बाज़ार है, आपने उनकी भी बात सुनी। तमाम की जानिब से जो है तकलीफ़ का जो है वो इजहार किया गया है और कहा गया है कि जो मनसूबा 2 साल से तवालत का शिकार है उसको फ़ौरी तौर पर जो है पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट पर अगर हम यहाँ पर साइट की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त भी हमें मज़दूर नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो यहाँ पर आगे काम करें या यहाँ पे आके कोई चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हों। यही वजह है कि करीमाबाद के जो ताजिर बरादरी है, उसके साथ साथ जो अहले इलाका हैं, उनकी जानिब से पुरजोर अपील की जा रही है गवर्नमेंट से कि फ़ौरी तौर पर इस मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका माशी कत्ल भी बंद हो सके और उसके साथ साथ जो यहाँ के अहले इलाका हैं वो सुख का सांस ले सके। इजाज़त दीजिए बोल जमहूर के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।